मेरी क्रिसमस गाइस। टुडे इज 25 दिसंबर। वेलकम टू द प्रॉब्लम ऑफ द डे। आज हम लोग फाइंड द पीक एलिमेंट इन अ 2D मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन अ 2D मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई एनी पीक एलिमेंट विद इन द मैट्रिक्स। An element is considered a peak element if it is greater than or equal to its four immediate neighbors. Peak element है अगर वो चारों neighbor से बड़ा है। Top, bottom, left and right. For corners and edge element, any missing neighbors are treated as having a peak value of negative infinity. It simply means कि अगर वो peak element corners पे भी हो सकते हैं, मतलब उसके आसपास वाले neighbor से ही आपको चेक करना है। Corners है मतलब अगर मान लो कि ये 32 है, तो this can also be peak element. तो ये और ये जो रिमेनिंग है उससे हमें मान लेना है कि वो सब वैल्यूज जो हैं वो मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी है, छोटी है 32 से। A peak element is not necessarily the global maximum. It only needs to satisfy the condition related to its adjacent element. ग्लोबल मैक्सिमम नहीं भी हो सकता पीक एलिमेंट, मतलब पीक एलिमेंट सिर्फ आसपास वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। मल्टीपल पीक एलिमेंट में एग्जिस्ट रिटर्न एनी वन ऑफ देम। Note that the driver code will print true if you return the correct positions of the peak element. मतलब बहुत सारे पीक एलिमेंट हो सकते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस में देखो, बताओ कौन सा पीक एलिमेंट है हमारा। इसमें कॉमन सेंस आप बोलोगे 30 पीक एलिमेंट है, क्योंकि वो इनसे 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 और इनसे बड़ा है। सिमिलरली 32 भी पीक एलिमेंट है बिकॉज वो किससे बड़ा है, 14 से और 16 से। तो अब बताओ कि हम लोगों को पीक एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है। किसी एक का भी रिटर्न कर दोगे तो वो काम चलेगा, ठीक है। अब ये वाला मैंने एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने के लिए लिया है। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में तो हम लोग इजीली कर लेंगे, सारे में से सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लेंगे, हर एक रोज में जा जाके चेक कर लेंगे। अब बताओ कि मान लो कि मेरे को थोड़ा ऑप्टिमल वे में करना है, तो बताओ अब ये वाला पर्टिकुलर रो में ही बता दो, ठीक है। इस पर्टिकुलर रो में किसका पीक होने का चांस ज़्यादा है, पीक एलिमेंट होने का चांस जो सबसे बड़ा है उसका। तो 45 का पीक एलिमेंट होने का चांस सबसे बड़ा है, क्योंकि 45 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अब ये पीक एलिमेंट कब होगा, जब ये वाला 45 इससे और इससे बड़ा हो। बट ये तो बड़ा नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए, क्योंकि एरे सॉर्टेड नहीं है, तो इसमें n लगेगा। अब हम लोग क्या सारे इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, क्या हम लोग स्लो प्रोसेस अपनाएंगे? नहीं, वी आर सुपर फास्ट, वी आर ऑन अ मिशन, सो वी विल बी डूइंग इट इन अ फास्ट वे। हाउ? तो इसमें क्यों ना हम बाइनरी सर्च लगाएं कि कौन सा इंडेक्स को चूज करना है। अब बताओ, हमें यहाँ 45 है, इसके ऊपर 90 है, इसके ऊपर 4 है, तो कहाँ जाने, मतलब बाइनरी सर्च मतलब होता है कि आइदर यू गो अप और आइदर यू गो डाउन। कहाँ फायदा है ऊपर जाने में नीचे जाने में? 90 का पीक होने का चांस ज्यादा है या 4 का पीक होने का चांस ज्यादा है? 90 का पीक होने का चांस ज्यादा है, तो हम लोग ऊपर जाएंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। कि सिंपल मैक्सिमम फाइंड करो, उसके ऊपर वाला एलिमेंट उसके नीचे वाला एलिमेंट चेक करो, जो बड़ा है वहां चले जाओ। अगर यही बड़ा है तो उसको रिटर्न कर दो, अगर 45 ही बड़ा है तो ही रिटर्न कर दो उसको। मान लो ये 145 है। इफ सपोज दिस इज 145, दिस इज 145, तो अगर ये 145 है तो हमें क्या करना होगा, इसी को रिटर्न कर देंगे। दिस इज ओनली अ पीक एलिमेंट, क्योंकि 90 से भी बड़ा है। दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज ऑल्सो 145 इज ग्रेटर, तो ये पीक एलिमेंट हो गया। नहीं हो गया, अगर मान लो ये 45 ही है, अगर ये मान लो कि ये 45 है बस, तो हम लोग ऊपर जाएंगे। आई थिंक इट इज क्लियर। सो सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो अब क्या पहले किया, पहले देखो, अब है यहाँ पे सिंपल एक स्टार्ट बना देगा। बाइनरी सर्च ही लगाना, एक स्टार्ट एक एंड एक मिड। मिड पे पहले हम लोग निकाल लिए कि मैक्सिमम कौन से इंडेक्स पे है, मैक्सिमम इस इंडेक्स पे है, इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाला चेक किए, क्या ये दोनों से बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो कहाँ जाना होगा, ऊपर जाना होगा। ऊपर क्यों जाना होगा, क्योंकि वो 90 है। समझ में आया ऊपर क्यों जाना, क्योंकि वो 90 का होने का चांस ज़्यादा है, तो इसलिए ऊपर जाएंगे। तो मतलब एंड क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1। तो एंड क्या है, ये जो एंड है वो क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1। हाँ, तो अब ये एंड हो गया। अब यहाँ हम लोग को देखना है, अब ये है स्टार्ट, ये है। अब 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मिड क्या हो जाएगा, स्टार्ट, मैक्सिमम वैल्यू 60। क्या ये 90 से बड़ा है? नहीं। तो हम लोग को क्या करना होगा, नीचे जाना होगा, ठीक है। तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे यही हो जाएगा मिड। अब ये बताओ इसमें क्या बड़ा, सबसे बड़ा वैल्यू है क्या, 90। तो 90 सबसे बड़ा वैल्यू है, तो वही क्या हो जाएगा हमारा पीक एलिमेंट। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, पहले तो ये जो रो क्या है, इसका रो जो होगा मिड, और ये जो होगा इंडेक्स। मान लो ये पर्टिकुलर कॉलम का इंडेक्स, ये हम रिटर्न कर देंगे मिड और इंडेक्स। आई होप इट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब देखो सर्च करने का तरीका, मतलब मान लो कि मेरे को इस रो में मैक्सिमम सर्च करना है, तो वो कैसे करेंगे, बिग O ऑफ n में एक लीनियर सर्च लगा देंगे। तो ये एक n हो गया। n क्या हो गया, मैक्सिमम निकालने का एक पर्टिकुलर रो में, कितने रो में सर्च करें यूजिंग बाइनरी सर्च, जो कि log n लगता है। तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा।
तो सर्च निकालने का क्या तरीका है? नॉर्मल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स मतलब या मिड मान लो, मिड एलिमेंट, ठीक है, मिड दिया हुआ है मतलब एक पर्टिकुलर रो, ठीक है, जो कि मिड पे है या इंडेक्स पे जो भी मान लो, ठीक है। तो हम लोग आंसर जो है वो क्या है, आंसर जो रिटर्न करेगा कि कौन सा कहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट है। इनिशियली हम लोग एक वेरिएबल लेंगे जो कि मिनिमम होगा, अब उसको अपडेट करते जाएंगे, जहाँ से भी जैसे ही जो भी वैल्यू जो है, हाँ, उस पर्टिकुलर रो में जो वैल्यूज ग्रेटर से बड़ा है तो हम लोग ग्रेटर को अपडेट कर रहे हैं और आंसर को भी अपडेट कर रहे हैं और हम लोग आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो मतलब हम लोग इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू उस पर्टिकुलर रो में है वो कहाँ पे है। अब उसके बाद जैसे ही हमें मैक्सिमम पता चलेगा, हाँ, ये देखो, अब मैंने ये वाला चीज़ बचा के रखी है। अब ये नॉर्मल जो है वो बाइनरी सर्च हमारा लगाना है। तो बाइनरी सर्च में क्या स्टार्ट क्या हो जाएगा, 0, एंड हो गया मैथ डॉट साइज डॉट 1, स्टार्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे, ठीक है, मिड यहाँ पे, मिड का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया यूजिंग इंडेक्स, तो ये पता चल गया इंडेक्स है। अब मान लो यही सबसे बड़ा है, तो अब क्या होगा, इसके ऊपर वाला एलिमेंट पहले फाइंड करूँगा, इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा। अब देखो हमें ये भी ध्यान देना है कि ये जो है वो ऊपर ना आ जाए, सबसे ऊपर में ना आ जाए। तो ये है कि अगर मान लो अगर हमारा जो है, अब क्या हो सकता है, अगर हम लोग का स्टार्ट जो है, स्टार्ट ये अगर इक्वल, स्टार्ट जो है वो इक्वल ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग रिटर्न करेंगे सिंपल, क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, मैथ ऑफ मिड माइनस 1 कॉमा इंडेक्स आपका वैल्यू। अदरवाइज क्या रिटर्न कर देंगे, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मान लो क्योंकि मेरे को इससे कंपेयर करना है ना, तो अगर मान लो कि अगर हम लोग सबसे कोना पे हैं, ये कोना पे है ना, इस कोना पे हैं, तो मेरे को तो लाइक अगर हम इस कोने पे हैं तो मेरे को तो उधर ऊपर में जो है, ऊपर वाले वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर मान लो कि, हाँ, ये जो मिड है, इसको मिड जो है वो अगर मिड जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मिड जो ग्रेटर देन 0 है तभी ये करेंगे मिड माइनस 1, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, इंट मिड। डाउन क्या है, इफ मिड जो है अब डाउन, डाउन वाला वैल्यू, तो अगर मान लो ये मिड, हाँ, तो अगर यहाँ पे क्या है, ये n माइनस वन से, अगर ये n माइनस वन से बड़ा है तो इफ मिड जो है वो छोटा है, मतलब n माइनस वन से, ठीक है, n माइनस वन से मतलब नॉर्मल है ना, ये n माइनस वन जो भी मान लो ये, हाँ, मतलब n माइनस वन से छोटा है, तो मतलब अगर, हाँ, लास्ट में नहीं है तो ही हम लोग नीचे जा सकते हैं, तो हम लोग क्या जाएंगे, मैथ ऑफ, मान लो कि ये अगर लास्ट एलिमेंट है तो हम लोग नीचे नहीं जा सकते, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, इंट मिड। अदरवाइज हम लोग कहाँ चले जाएंगे, मिड प्लस 1 कॉमा इंडेक्स। आई होप यू आर गेटिंग इट, दिस इज जस्ट द बेस केस। बेस केस मतलब अगर हम लोग स्टार्ट पे गए, यहाँ अगर मान लो हम लोग स्टार्ट पे हैं, तो हम लोग क्या, तो हम लोग को यही आंसर रिटर्न करना होगा, स्टार मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू मान लो 50 है, ठीक है, और ये 10, 15, 20, 50, तो हम लोग जब अगर मिड अगर 0 पे हैं तो हम लोग क्या यही इसी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है, हाँ। तो हम लोग क्या अगर मतलब 0 पे हैं तो हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, ऊपर नहीं जाएंगे मतलब कि देखो, हाँ, तो तभी सिंपल सा बात है कि ऊपर कब जा रहा है, जब हम लोग सेकेंड रो में हैं, तो यहाँ पे अगर मिड जो है वो फर्स्ट है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ये वाला वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि मिड माइनस वन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लो मिड 0 हो जाए तो ये 0 माइनस वन क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग को इंट मीन रिटर्न करना होगा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हम्म। तो अगर मान लो कि मिड 0 है तो हम लोग मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है, मतलब ये वाला जो हो जाएगा वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अगर मिड 0 है या मिड एंड पे है, यहाँ पे एंड पे, ये थोड़ा ज़्यादा फोकस वाला पार्ट है, अगर 50 है यहाँ एंड पे है तो ये वाला जो वैल्यू है वो क्या रिटर्न कर हो जाएगा, ये इंट में रिटर्न कर देगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50। तो अब क्या करना होगा मेरे को, रिटर्न क्या करना होगा, देखो ये वाला है कि बेस मतलब ये जो मेन केस है, ये क्या है, ये हो जाएगा, मान लो कि अब मेरे को यहाँ मतलब अगर हम बीच में थे, ठीक है, एक सेकेंड, हम बीच में थे, तो हमें क्या
ऊपर वाले वैल्यू से कंपेयर करना था और नीचे वाले वैल्यू से कंपेयर करना था अपने आप को, ठीक है। ये वाले रिजल्ट यहाँ से कंपेयर करना है और यहाँ से कंपेयर करना है, ठीक। तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो दोनों से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मैट ऑफ व्हाट, मिड ऑफ आई इज अप वाला वैल्यू, तो ग्रेट, ये अप जो है वो मेरे को अप वाला वैल्यू दे रहा है, तो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अप, एंड मैट ऑफ मिड कॉमा आई शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू डाउन। बस ये समझ में आया, मतलब ये अप वाला वैल्यू है, ये डाउन वाला वैल्यू है, वो निकाल दिया, दोनों से बड़ा होना चाहिए। लेट्स कोड। ठीक है, तो पहला है क्या कि हम लोग को int स्टार्ट इक्वल्स टू 0 हो गया, int एंड इज इक्वल्स टू मैट डॉट साइज -1। अब हमें क्या है चाहिए, अब हमें चाहिए कि पहला मिड निकाल लेते हैं, तो पहले वाइल बाइनरी सर्च लगाना है, स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, int mid is equals to start plus end divided by 2 while error of start, ठीक है। इज मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे को चाहिए अब क्या, मेरे को मिड का पोजीशन, मिड तो हो गया, मेरे को अब इंडेक्स चाहिए था उस पर्टिकुलर, मतलब उस पर्टिकुलर रो में कौन सा इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो एक फंक्शन लगा देंगे, मान लो कि सर्च लगा दिया, तो जो भी है वो मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, इंडेक्स रिटर्न कर देगा, इंडेक्स सर्च। उसमें हम लोग क्या पास करेंगे, मैथ पास करेंगे, और वो रो कहाँ पे है, रो वाला जो रो पास करेंगे मिड, ठीक है। अब हमें अप निकालना है, ठीक है। तो इन अप क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, मिड जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो वो क्या रिटर्न करेगा, मैथ ऑफ मिड -1 कॉमन इंडेक्स, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, टर्नरी ऑपरेटर है इंट मीन। फिर यहाँ पे इन डाउन इज इक्वल्स टू इफ मिड जो है वो लेस देन क्या है, मैथ डॉट साइज -1, मतलब वो फर्स्ट वाले रो में नहीं है, उससे लास्ट वाले रो में नहीं है, उससे पहले वाले रो में है। तो क्या रिटर्न कर देगा, सॉरी ये यहाँ पे सेम ये होगा, तो इस केस में वो रिटर्न कर देगा मैथ ऑफ मिड +1 कॉमा इंडेक्स, अदरवाइज वो रिटर्न कर देगा इंट मैक्स, इंट मीन सॉरी। हो गया, ठीक है। तो अब जो है वो केसेस पे देखते हैं, इफ मैथ ऑफ क्या, इफ मैथ ऑफ मिड कॉमा इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अप है, एंड मैथ ऑफ मिड कॉमा इंडेक्स जो है वो लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डाउन है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, तो हम लोग को वेक्टर में पुश करना होगा, v1 डॉट पुश बैक व्हाट, रो का वैल्यू मिड, इसके साथ साथ हम लोग को क्या पुश करना होगा, v1 डॉट पुश बैक मिड के साथ साथ उसका इंडेक्स का वैल्यू, फिर हम लोग को रिटर्न करना होगा v1, उसके साथ साथ एल्स इफ, अब वो वैल्यू मान लो मैट ऑफ मिड ऑफ इंडेक्स छोटा है, किससे ऊपर वाला वैल्यू जो है वो बड़ा है, ठीक है। मैट ऑफ मिड -1 कॉमा इंडेक्स, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, उस केस में हम लोगों को जाना होगा ऊपर वाले में, क्योंकि मिड -1 जो है वो उसका जो वैल्यू वो बड़ा है, तो हम लोग एंड इक्वल्स टू मिड -1 कर देंगे, एल्स स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1। अब समझ आया। अब यहाँ पे पहला चीज है कि मिड -1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मिड -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड अब हम लोग इससे पहले, अब ये जो फंक्शन था हमारा जो कि हमें ला करके दे दे रहा है सर्च वाला, वो मेरे को सर्च लिखना है, ठीक है। तो इन सर्च, ठीक है, वेक्टर
vector of int and math comma int of med, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, if अब हमें मतलब एक लीनियर सर्च करना है, तो हमें क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए, जो कि क्या रिटर्न करेगा, हमें कौन सा वैल्यू है, इसको 0 मान लेते हैं। अब क्योंकि लाइक कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न करेगा है ना, इसलिए int ग्रेटर इज इक्वल्स टू मान लो int min, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे रिटर्न करना है, ठीक है, मतलब इटरेट करना है। फॉर int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन व्हाट, मैथ डॉट साइज। अब ये पर्टिकुलर कॉलम पे, तो मैथ रो का कॉलम सेम नहीं है, तो मैथ 0 डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है। समझ में आया। अब इसमें क्या होगा, हम लोग को हमेशा चेक करना होगा, इफ मैथ ऑफ मिड कॉमा आई जो है वो ग्रेटर देन ग्रेटर है, GREATR, तो हमें ग्रेटर को अपडेट करना होगा, ठीक है। GR ग्रेटर इज इक्वल्स टू मैथ ऑफ मिड कॉमा आई, ठीक है। ग्रेटर को अपडेट कर दिए और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आई। अब हमें रिटर्न क्या करना होगा, आंसर, ठीक है। अब समझ में आया क्या हो रहा है। पहले मतलब ये एक सर्च फंक्शन है जो कि हमें सर्च करके बताएगा कि कौन सा इंडेक्स, एक पर्टिकुलर रो में कौन सा इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। फिर ये फाइंड पीक एलिमेंट जो है मिड इक्वल्स टू, अरे एक सेकंड, लेट्स चेक कि क्या इशू है, वाईफाई का इशू है क्या। हाँ, लेट मी कनेक्ट टू द वाईफाई। या सो हाँ, 12th में है आंसर इक्वल्स टू आई, सॉरी इंडेक्स इक्वल्स टू आई, पता नहीं बार बार आंसर क्यों, इंडेक्स इक्वल्स टू आई इन रिटर्न इंडेक्स, ठीक है। अब हमें वेक्टर में हमने डिक्लेयर नहीं किया था, तो हमें वेक्टर डिक्लेयर करना होगा, वेक्टर इंट v1। अब हमें लास्ट में जो है वो एक और मतलब अगर मान लो कुछ नहीं रिटर्न हुआ तो यहाँ पे भी रिटर्न करना होगा, रिटर्न कुछ भी कर दो -1, ठीक है। अगर ऐसे लिखेंगे तो मतलब एक वेक्टर है जिसमें एलिमेंट जो है वो -1 है। हाँ, तो आई होप दिस वीडियो was clear. I hope you enjoyed the channel, enjoy this video, and if you like this video, then please do hit the like button, subscribe button, and do comment, even if you have positive reviews or negative reviews, okay. Hope to see you in the next video.